ऑडियो 3 स्वाध्याय मंडलों की स्थापना कल्प वृक्ष का आरोपण। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय मंडलों को भी उसी विधा को अपनाने के लिए झोला पुस्तकालय चलाने को कहा गया है। संस्थापक को स्वाध्याय की नियमितता शपथ पूर्वक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह निभानी होती है। 5 सदस्यों वाला मंत्रिमंडल वैसा ही व्रत ग्रहण करता है। आधार स्तंभों का यह समुच्चय संकल्प का निर्वाह करेगा तो ही उनसे संबंधित अन्य 5 सदस्य भी उस अनुबंध का निर्वाह करेंगे। जड़ें ही सूखें तो फिर टहनियों और पल्लवों का ईश्वर ही रक्षक है। प्रज्ञा अभियान का मेरुदंड स्वाध्याय है। यह व्यवस्था न चले तो समझना चाहिए कि बिना मेरुदंड का शरीर अधर में लटका है। स्वाध्याय मंडल छोटे हैं तो क्या, इस प्रथम प्रयास से अपनी छोटी परिधि के अंतर्गत इस अनुबंध का प्रतिपालन नियमित रूप से चलाने की परिपूर्ण तत्परता बरतनी चाहिए। दूसरे, तीसरे, चौथे कार्यक्रमों का रास्ता सभी के लिए खुला है। दूसरा चरण सत्संग है, तीसरा संगठन। छोटे रूप में यह जन्म दिवसोत्सव की प्रक्रिया अपनाने पर सहज ही चल पड़ेगी। इन छोटे आयोजनों में सत्संग तो प्रमुख है ही, साथ ही एक विचारधारा के लोग जब एक उद्देश्य से एक जगह एकत्रित होते हैं तो सहज ही संगठन बनने लगता है। स्वाध्याय मंडलों को प्रज्ञा साहित्य के पठन पाठन का क्रम चलाने के साथ ही सदस्यों अनुसदस्यों के जन्म दिवसोत्सव मनाने की सत्संग प्रक्रिया को भी इसी उत्साह से संपन्न करना चाहिए। यदि अपने ही मंडल को लिया जाए एवं 30 सदस्यों के 12 महीनों में 30 जन्म दिवसोत्सव मने तो 1 महीने में औसतन 2.5 की बात बनती है। इतने प्रयोजन होते रहें, सदस्य गण एक दूसरे के घरों पर पहुंचते रहें तो आत्मीयता निश्चित रूप से बढ़ेगी और घनिष्ठता का संगठन का वातावरण बनता चला जाएगा। फिर हर जन्म दिवसोत्सव में मित्र, पड़ोसियों, स्वजन संबंधियों को बुलाने का भी तो उपक्रम चलता है। इस प्रकार सदस्य और संपर्क वाले मिलकर सहज ही 50-100 का समुदाय बन जाता है। इसमें सत्संग प्रक्रिया भली प्रकार चलती रह सकती है। गायत्री यज्ञ एवं जन्मदिन का धार्मिक कर्मकांड तो होगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों के संगीत प्रवचन भी होते रहें तो उपस्थित लोगों को मिशन के संबंध में अधिकाधिक जानने, संपर्क में आने और लाभ लेने का अवसर मिलेगा। यदि टैप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, टेलीविजन की व्यवस्था हो तो शांति कुंज से प्रेषित युग संगीत एवं प्रवचन भी सुनाए जा सकते हैं। प्रज्ञा साहित्य का कोई अंश भी पढ़कर सुना सकते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि प्रज्ञा संस्थानों की इमारतों में प्रतिमाओं पर हजारों लाखों का धन लगा है। स्वाध्याय मंडल यदि 5 नैष्ठिक सदस्यों के ज्ञान घटों से ही अपनी अर्थव्यवस्था चलाने भर में समर्थ हों तब तो उनसे कुछ कहना नहीं है। विवशता में इतना ही बहुत है, किंतु यदि उनमें से कोई प्रतिभावान हो तो थोड़ी और अर्थव्यवस्था जुटाएं और वे उपकरण एकत्रित करें जो लागत में स्वल्प होते हुए भी लोकमानस के परिष्कार में नितांत आवश्यक है। उन्हें प्रज्ञा अभियान की आलोक वितरण योजना का अविच्छिन्न अंग माना गया है। यह 4 उपकरण हैं। पहला ज्ञान रथ, दूसरा टेलीविजन, तीसरा सीडी प्लेयर, चौथा लाउड स्पीकर। उन्हें एक एक करके या एक साथ खरीदने की जितनी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है वह ऐसी नहीं है जिन्हें मिलजुल कर 30 व्यक्तियों का परिवार एक ही साथ उत्साह भरी उमंग में पूरा न कर सके। आशा की जानी चाहिए कि संस्थान की इमारत न बन सकने पर भी उसकी आत्मा का छोटा संस्करण उपर्युक्त 4 उपकरणों के रूप में प्रत्येक जीवंत प्रज्ञा स्वाध्याय मंडल देर सबेर में अवश्य तैयार ही कर लेगा। प्रज्ञा साहित्य पिछले दिनों ढेरों छपा है, हर महीने नया भी छपता रहता है। इसमें से किस क्रम से किसे मंगाया जाए, इस झंझट में न पड़कर उचित यही है कि गायत्री तपोभूमि मथुरा के पते पर पत्र लिखकर साहित्य सूची को मंगा दिया जाए, जिसे देखकर शेष प्रकाशन मथुरा से स्वयं ही
इस प्रकार मंगाया जाता रहे कि सदस्यों को उपयुक्त ढंग से क्रमबद्ध पठन श्रवण की सुनिश्चित सुविधा मिलती रहे। मिशन को अगले दिनों निरक्षरता, गरीबी, रुग्णता जैसी विपन्नताओं से निपटना है। संकीर्ण स्वार्थपरता, विलासिता, अहमन्यता के कुचक्र के दलदल में फंसी हुई जनचेतना को उबारना है। अपराधों और आक्रमणों का आतंक समाप्त करना है। अवांछनीयता, अनैतिकता, मूढ़ मान्यता, अंध परंपरा का चक्रव्यूह तोड़ना है। यह सुधार के निमित्त भट्टी गर्म करने और अनुपयुक्त प्रचलनों को गलाने वाला पक्ष हुआ। इसी सामग्री की नए सांचे में ढलाई भी तो करनी है। नए युग का, नए समाज का, नए मानव का, नए दृष्टिकोण का ऐसा निर्माण भी करना है जिसे युग निर्माण कहा जा सके। उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र, नीति युक्त व्यवहार और क्षतिपूर्ति कर सकने वाला बहुमुखी सृजन कार्य जैसी अनेकानेक आवश्यकताओं को भी तो पूरा करना है। ऑपरेशन से मवाद निकाल देना ही नहीं, घाव को सही ढंग से भर देना भी चिकित्सक का उत्तरदायित्व है। समग्र परिवर्तन में समर्थ विचार क्रांति का शुभारंभ स्वाध्याय मंडलों की स्थापना के साथ नए सिरे से नए रूप में किया जा रहा है। समझना चाहिए कि अंकुर फूटेंगे, पौधे लहलहाएंगे, छायादार वृक्ष बनेंगे, फल फूलों से लदेंगे। स्वाध्याय मंडलों का श्री गणेश व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के रूप में दृष्टिगोचर होगा। जागृत युग चेतना उन अनेकानेक कार्यक्रमों को हाथ में लेगी और पूरा करके दम लेगी जो उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। प्रज्ञा अभियान के संचालकों ने स्वाध्याय मंडलों की स्थापना के साथ ऐसे ही सपने संजोए और संकल्प किए हैं। उनके पूरा होने की अपेक्षा वे सभी लोग कर सकते हैं जिन्हें इस मिशन के पीछे सृष्टा की महती प्रेरणा और योजना होने जैसा विश्वास है। संचालकों ने इसी कारण स्वाध्याय मंडलों को प्रज्ञा संस्थानों के समतुल्य महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि ये छोटे होते हुए भी उद्देश्य और कार्यक्रम की दृष्टि से बड़े प्रज्ञा संस्थानों से बढ़कर ही हैं। एकाकी प्रयत्न से बन पड़ने तथा किन्हीं थोड़ों के परिपूर्ण उत्तरदायित्व एवं मनोयोग के द्वारा चलाए जाने के कारण उनका महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जाएगा। शक्ति पीठों, प्रज्ञा पीठों की व्यवस्था, निर्माण एवं संचालन बहुत श्रम साध्य, व्यय साध्य एवं कानूनी झमेलों से भरा हुआ है। ट्रस्टियों की श्रद्धा, निष्ठा एवं आर्थिक पारदर्शिता भी आवश्यक है। परिजनों की प्रामाणिकता इस संदर्भ में अति अनिवार्य है, जो कई बार न मिलने पर प्रज्ञा संस्थान मात्र ईंट पत्थर की इमारत अथवा निर्जीव मंदिर होकर रह जाते हैं और वहां से कोई मिशन की गतिविधि नहीं चलती। इसके अभाव में महाकाल का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसीलिए उन्होंने हाड़ मास की शक्तिपीठ बनाने की बात कही। इसी भावना के अनुरूप स्वाध्याय मंडलों की स्थापना बहुत व्यावहारिक और अनेक झमेलों से दूर रखने वाली ऐसी योजना है जिसमें परिजनों के अहंकार एवं लोकैषणा के पिशाच को पछाड़ने में सफलता मिलती है। इस प्रकार 24,000 स्वाध्याय मंडलों की स्थापना का लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए सभी प्राणवान प्रज्ञा पुत्रों से विशेष आग्रह भरा अनुरोध किया गया है कि वे इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आगे आएं और अपने क्षेत्र में ऐसी स्थापनाएं करने के लिए परिव्राजकों की तरफ परिभ्रमण करें, अलग जगाएं और हजारी किसान का उदाहरण प्रस्तुत करें। प्रज्ञा संस्थानों के प्राण पंचसूत्री कार्यक्रम। प्रज्ञा संस्थानों की इन दिनों व्यापक स्थापना हुई है। बड़ी गायत्री शक्तिपीठ बनी है। मझोलों प्रज्ञापीठों का निर्माण हुआ है। घरों में प्रज्ञा मंदिर बन रहे हैं तथा नैष्ठिक उपासकों द्वारा निजी प्रयास से स्वाध्याय मंडली बनी है। इन सभी की गणना प्रज्ञा संस्थानों में होती है। इन सभी के लिए आरंभिक कार्य पद्धति एक जैसी है। इसका प्रथम चरण पंचसूत्री योजना को क्रियान्वित करने के रूप में निर्धारित किया गया है। सभी संस्थान उन्हें अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्यापक बनाएं, किंतु ध्यान रखें
कि इन्हें कार्यान्वित करने के प्रयास अनिवार्य रूप से चलने चाहिए। इनकी उपेक्षा किसी भी छोटे बड़े संगठन को नहीं करना चाहिए। जनमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन, यही दो सामयिक लक्ष्य इन दिनों सामने हैं। इनकी पूर्ति के लिए युगांतरीय चेतना का आलोक जन जन के मन मन तक पहुंचाया जाना चाहिए। घर घर अलग जगाया जाना चाहिए। जहां यह प्रक्रिया चल रही होगी वहां मिशन को निश्चित रूप से जन समर्थन मिलेगा। जन समर्थन से ही जन सहयोग मिलने का आधार बनता है। कहना ना होगा कि प्रज्ञा मिशन ने प्रस्तुत विभीषिकाओं से जूझने तथा उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए हैं उनकी पूर्ति के लिए जन सहयोग आवश्यक है। इसे उपलब्ध करने पर ही समय की विकृतियों को उखाड़ फेंकने और उनके स्थान पर उत्कृष्ट आदर्शवादिता का प्रचलन करने की बात बनती है। अगले दिनों युग परिवर्तन और नवनिर्माण की दृष्टि से बहुत कुछ करने को पड़ा है। वह सब कुछ ऐसा है जिसे एकाकी नहीं किया जा सकता। उसे कंधे पर उठाने के लिए भाव भरी जनशक्ति चाहिए। उसी के सहारे सेतुबंध बंधा, गोवर्धन उठा, स्वराज मिला तथा अन्यान्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। इसे अर्जित करने के लिए जन जागरण का काम हाथ में लेना होगा। इसी प्रयोजन की प्राथमिक पूर्ति प्रज्ञा संस्थानों के लिए अनिवार्य घोषित की गई, जो पंचसूत्री योजना द्वारा संपन्न होती है।